भूतिया होटल रूम की कहानी। यह कहानी है साक्षी और अजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। साक्षी और अजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से जिसके कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली मिलने का प्लान बनाया। साक्षी ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। रहने के लिए साक्षी ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 25 अप्रैल की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। साक्षी बोली, हेलो अजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अजय बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 2 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देख अजय काफ़ी खुश हो गया। अजय बोला, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। साक्षी बोली, हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लंबी दूरी वाला रिश्ता था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। अजय बोला, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। साक्षी बोली, देखो अजय, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। साक्षी और अजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर साक्षी ने यह महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसा समझ में आते ही साक्षी काफ़ी डर गई और वह अजय को यह बात बताई, जिसके बाद अजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। अजय बोला, वो तो बाथरूम में बिल्ली थी। साक्षी बोली, मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद साक्षी ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे साक्षी की सांसें अटक गई और वह ज़ोरों से चिल्लाई। अजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वह उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। साक्षी को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वह किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा। अजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन साक्षी अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नज़ारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था। पर कौन। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज़ आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहाँ से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर के कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। यह अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर गई। साक्षी का डर एकदम सही था
कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी वहाँ हवा की तेजी से उस आकृति ने अजय का गला पकड़ लिया। अजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसका दम घुटने लगा था। साक्षी भी अजय को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर अजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अजय के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा, सच बोलो। यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। अजय बोला, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। अजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया है। मैं साक्षी को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। अजय के ऐसा कहते ही साक्षी के पैरों से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। अजय यहाँ आते ही कैमरा को छिपा कर लगा दिया था ताकि वह साक्षी को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद साक्षी टूट चुकी थी। वही उस भूतिया आकृति ने अजय को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने साक्षी की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और अजय को इसके लिए की सजा दी। भूतिया आकृति बोली, साक्षी तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आए थे। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी से आपकी क्या राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।